आजचं हे सेशन सुरू करावं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माझा आवाज आला का माताजी? आला आला. आय एम ऑन अं, सॉरी, हाँ सॉरी, मी म्यूट वर होती. हम्म, सॉरी. नाउ यू कैन हियर ना? या या. सो सभी को आज के सुबह के सत्र में स्वागत है। और माता जी को मेरा खासकर धन्यवाद कि उन्होंने मुझे न्योता दिया है इस टॉपिक के बारे में थोड़ा चर्चा करने। हालांकि मेरी कोई पात्रता नहीं है, क्योंकि जपा के बारे में बोलना मतलब मुंह से कोई शब्द निकलता ही नहीं। पर जैसे बोलते हैं ना, कोई अगर वैष्णव बोलते हैं तो उसके पीछे उनकी शक्ति भी वो हमारे इसमें संचार करती है। तो इस माध्यम से मैं सभी का स्वागत करती हूँ और थोड़ी कोशिश करती हूँ ताकि मैं कुछ अच्छा से बोल पाऊँ। तो माता जी ने कल मुझे फोन करके जब बोला कि आपको तीसरा जो अपराध है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना है। और ये जब तीसरा अपराध हम सब जानते हैं कि गुरु की अवज्ञा करना। तो ये जो टॉपिक है गुरु, ये इतना विशाल है कि उसके बारे में चर्चा करना एक सेशन में संभव नहीं है। पर मैं कोशिश करती हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में अ, भगवान से एक संबंध प्रस्थापित करने के लिए बहुत इतना गूढ़ रहस्य है उसमें। और उन हम और भगवान के बीच में अगर संबंध प्रस्थापित करना है तो एकमात्र ऐसे साधन है कि गुरु के नीचे हमको पदार्पण करना है और गुरु की शिक्षा जो हमको देते हैं वो उसको स्वीकार करना है और जीवन में लागू करना है। क्योंकि उनके बिना तो कुछ भी असंभव है। साधारण से जीवन में भी अगर हम देखते हैं, कुछ भी फील्ड में अगर हम देखेंगे तो गुरु होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से वो उनका पूरा सर्वस्व हमको न्यौछावर करते हैं, तो हमारा भी कोई कर्तव्य होता है कि उनका जो कहा अनुसार जो शब्द है उसको जीवन में उतारना। अगर वो नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? करेक्ट। अब भौतिक जीवन में भी देखते हैं, अगर कोई हमारा टीचर है, स्कूल टीचर है, क्लास टीचर है, उसका अगर हम कहा मानेंगे तो निश्चित रूप से हम उत्तीर्ण होंगे। तो वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी अगर भगवान ने गुरु को भेजा है तो किसी आवश्यक कारणवश ही भेजा है ना। तो एक शिष्य का एक कर्तव्य होता है कि वो जो भी कहते हैं, क्योंकि वो शास्त्रानुसार होता है, परंपरा के हिसाब से होता है, तो उसको अच्छे से सुनना और अपने जीवन में लागू करना। तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें मिलता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम गुरु का पालन आज्ञा का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम भक्ति में आगे जाते ही है। उसमें कोई दो राह नहीं है। पर उसके विपरीत अगर हम गुरु की अवज्ञा करते हैं तो हम देखते हैं कि डायरेक्टली हमारा जो आध्यात्मिक भक्ति के प्रगति करने का जो हमारा स्तोत्र है वो हमारा धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। और हम देखते हैं कि भक्ति के कई अंग हैं। नौ विधा भक्ति कर सकते हैं। कोई भी अगर हम गुरु की अवज्ञा करते हैं, वचनों को पालन नहीं करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोसेस पे ही असर करता है। जैसे एक एग्जाम्पल, एक माली क्या करता है, वो अपना बगिया में बहुत सारे पेड़ लगाता है कि नहीं। छोटे छोटे बीज के रूप में जब बोता है तो उसको नित्य रूप से वो पानी देता ही है, खत देता है। तो उसको क्या करता है, वो सींचता है, वो जो मिट्टी को सींचता है और उस पे उपजाऊ जो फल फूल है वो आ जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर वो माली 10 दिन तक नहीं आएगा, पानी नहीं देगा, या उसका अच्छा सा परवरिश नहीं करेगा, और उसके साथ क्या होता है, अलग अलग जो पौधे हैं जो हमारे लायक नहीं है या उपयुक्त नहीं है, वो भी उसके साथ पनपता है। तो वो अच्छा माली क्या करता है, पानी देता है, खत देता है, उसका अच्छा सा संरक्षण करता है, उसको अच्छा एक बाउंड्री बनाता है ताकि बाहर के जो जानवर है उसको खाए नहीं। बहुत सारे प्रयत्न करता है ताकि वो अच्छा पेड़ है उसको अच्छे से बढ़ा सकता है। पर अगर वो थोड़े दिन के लिए वो नहीं करेगा
तो वो अच्छे पेड़ के साथ जो बुरे पेड़ है, जो वीड्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी धीरे धीरे उसको भी पानी मिलता है, खत मिलता है, तो वो भी बढ़ता है। पर उसका कुछ उपयोग है क्या? नहीं। तो हम, वो अच्छा माली क्या करता है, वो जो बुरे पेड़ है इर्द गिर्द जो वो आता है तो उसको उखाड़ता है। तो उसके वजह से उसका जो सारा शक्ति अच्छे पेड़ में जाता है और अच्छा पेड़ फल फूल देने लगता है कि नहीं? तो हम भी वैसे ही है। अगर हम भगवान के कहानुसार जो शास्त्र है वो गुरु के माध्यम से सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, निरपराध भाव से उसको अच्छे से अपने जीवन में उतारते हैं और 100% उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, तो निश्चित रूप से हम भी अच्छे से भक्ति में उन्नति कर सकते हैं और हमारा जो भगवान के प्रति जो आकर्षण है उसको अच्छे से हम निभा पाते हैं और हमारा प्रेम एकदम प्रफुल्लित होता है कि नहीं? ये बहुत सीधी सी बात है। तो ये तीसरा जो अपराध है, डिसओबेइंग द स्पिरिट ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब जो गुरु की अवज्ञा करना इतना इम्पोर्टेंट है। मतलब अवज्ञा नहीं करना वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसी पे हमारा जो जीवन, भक्ति का जीवन है, उसी पे एकदम निर्भर होता है। तो ये निम्न स्तर का अपराध है। बाकी सब अपराध तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसको सुनना और उसको ना करना, पर ये जो तीसरा अपराध है ये निम्न स्तर का, मतलब अगर यही हम नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति में पतन होना अनिवार्य है, वो तो होता ही है। तो हम बोल रहे हैं कि गुरु की अवज्ञा नहीं करना है, तो गुरु की अवज्ञा नहीं करना मतलब क्या, वो तो समझना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे गुरु के श्री मुख से जो भी वचन निकलते हैं उसको अच्छे से पहले समझना, सीरियसली समझना, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है ना। प्रभुपाद भी कहते हैं, बहुत सारे शास्त्रों में लिखते भी है कि गुरु और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो भगवान के जो अस्तित्व को हम तक पहुंचाते हैं, भगवान की महिमा तक हम तक पहुंचाते हैं। नहीं तो कौन पहुंचाएगा, क्योंकि वो माध्यम है। अगर माध्यम ही नहीं है तो हमको गुरु के मतलब भगवान के बारे में कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा? तो पहले ये समझना जरूरी है कि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कई बार ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं कि गुरु ही भगवान का एक स्वरूप है। तो हमको ये जानना है कि शक्त्यावेश अवतार है, क्योंकि भगवान के बारे में समझाना कोई ऐसे शक्ति संचारित व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे जीवन में जब भगवान लाते हैं तो उनकी महिमा समझना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात कि उनके मुख से निकले हुए वचन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको सुने बिना हम आगे जा ही नहीं सकते। तो उनके जो वचन है उनको समझना, सुनना और उतारना, और उसको सीरियसली लेना, अच्छे से अपने जीवन में उतारना। और और क्या क्या बताते हैं गुरु? गुरु हमको हमारे वैष्णव शैली कैसे जीना है, हम कैसे जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए वो भी समझाते हैं। और आखिर में ये समझाते हैं कि हमारा जीवन किस लिए है, हम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो एक भक्ति को आगे कैसे बढ़ाना है, भक्ति को सिर्फ निम्न स्तर पे नहीं स्वीकारना है, उसको उच्चिष्ट स्वाद देने के लिए गुरु हमको बहुत सारे आज्ञा देते हैं। और उसमें पहला आज्ञा है कि जप करना, क्योंकि हम सब जानते हैं भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो कलयुग में यही एक ही सहारा है जहाँ पे हमको ये जानने को मिलता है कि भगवान कौन है, भगवान के गुण क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान का धाम क्या है। तो अगर हम नाम जप नहीं स्वीकारेंगे तो कैसे भगवान तक पहुंचाएंगे? तो यही एकमात्र सहारा है गुरु। उनका अगर हम हाथ पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान तक धीरे 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 पहुंच ही जाएंगे। तो शास्त्र में 3 तरीके के शिष्य बताए हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पहला टाइप का जो शिष्य है वो सेवा करता है। वो ऐसी सेवा करता है कि उसको अपने हृदय में मालूम है कि गुरु मुझसे क्या चाहते हैं। मतलब उच्चिष्ट शिष्य, मतलब फर्स्ट टाइप का, मतलब फर्स्ट क्लास शिष्य है। वो ये जानता है कि गुरु के हृदय में क्या है और उसको जान के पहचान के वो सेवा कर लेता है पहले ही। वो उसको पता है कि क्या सेवा है। आ, मतलब गुरु को बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो बिफोर बीइंग टोल्ड ही नोज व्हाट ही हैज टू डू।
तो वो उसी तरीके का सेवा करता है वो, और ऐसे सेवा प्रदान करने से गुरु को बहुत प्रसन्नता मिलती है, उसको बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला तरीके का शिष्य है। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो शिष्य ऐसे कोशिश में लगा रहता है कि वो गुरु को कैसे खुश करा जाए, कैसे खुश करा जाए बिना बताए, उसको उनका मन का जो क्या बोलते हैं, मन में जो है वो उनको पता रहता है, तो वो ऐसे कार्य में वो लिप्त हो जाता है, वो फर्स्ट क्लास शिष्य है। तो बोलते हैं कि ऐसे शिष्य ना सिर्फ अपने मुंह से बखान नहीं करता, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, पर करता कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों से वो रिझाने की कोशिश करता है, वो सही शिष्य नहीं है। तो इसका एक अच्छा सा क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ, एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक बार एक शिष्य अपने गुरु के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहा था, घोड़े की सवारी कर रहा था। तो जब घोड़े की सवारी करते करते जो गुरु जो घोड़े पे बैठा था, तो वो उसके जो कपड़े हैं वो नीचे गिर गए। तो गुरु अपने शिष्य को बुला के बोलता है कि तुमने वो कपड़े क्यों नहीं उठाए। तो शिष्य ने बोला आपने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं, अगर बोलते थे तो मैं कर लेता था। तो ये कैसे निम्न स्तर का, मतलब एकदम थर्ड क्लास शिष्य है, उसको बिना बोले वो अपने आप से समझता नहीं है। दूसरा टाइप का क्या होता है, तो दूसरा टाइप का शिष्य वो कपड़े उठा के वो गुरु को दे देता है। तो गुरु बोलते हैं कि मुझे क्यों दिया है आपने। तो गुरु बोलते हैं कि यू आपने ही बोला ना, जो नीचे गिरा हुआ चीज है मुझे देना चाहिए। तो आप मुझे ये समझाओ कि मैंने क्या गलती की है, ऐसे शिष्य बोलते हैं। तो आप अगर मुझे बोलते हैं कि ये नहीं उठाना और ये उठाना, अगर ये मुझे समझा देते थे तो मैं उसी तरह का पालन करता था। तो ये सेकेंड टाइप का शिष्य है, मतलब उसको बोलना पड़ता है कि ये करो या ये नहीं करो। और तीसरा टाइप का शिष्य क्या है कि जब गुरु गिरते हैं तो फिर गुरु उनको पूछता है कि मुझे क्यों नहीं आपने उठाया। तो जो शिष्य है बोलता है कि आपका जो लिस्ट मुझे दिया है ना आपने, उसमें आपका नाम नहीं था, तो मैं कैसे उठाऊं। मतलब हम लोग अगर अभी सोचते रहेंगे कि क्या टाइप का शिष्य है ना, उसको बताना पड़ेगा क्या कि ये उठाओ या ये नहीं उठाओ। तो ये थर्ड टाइप का शिष्य है। और चौथे टाइप का शिष्य कैसा है कि वो उसको पता है कि वो गुरु के कपड़े गिरे हैं और उसको बहुत जरूरी है कि वो गुरु तक पहुंचाना, तो बिना बोले वो उठा के गुरु तक पहुंचाते हैं और गुरु उसको अपने कंधे पे डाल देते हैं। तो ये चार जो चीज है, चार तरीके के जो शिष्य है, हमको जानना चाहिए कि हम उसमें कौन से हैं। बिना बोले करते हैं, गुरु का मन को जान के हम करते हैं सेवा, या बिना बोले हम कुछ भी नहीं करते हैं, या हम भेदभाव करते हैं ये करना या ये नहीं करना है। क्योंकि गुरु के श्रीमुख से इतने सारे वचन निकलते हैं कि हमको जानना जरूरी है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार यहाँ पे महाराज जी जब भागवतम दे रहे थे, तो उसमें लेक्चर होने के बाद राधा रानी माता जी ने उनको एक बार पूछा कि महाराज जी आप ना, जब हम आपसे मिलते हैं तो आप हमारी हमेशा प्रोत्साहन प्रोत्साहन ही करते हो और हमारे हमारे लिए अच्छी बात बोलते हो, तो हम कैसे जाने कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है स्वीकारना, मतलब हमारे लिए क्या ऑर्डर है। तो महाराज जी कहते हैं कि आप अगर मेरे से व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं तो मैं आपके बारे में अच्छा ही बोलूंगा और आपका उत्साह बढ़ाऊंगा, पर आप मतलब आप लोग अगर सही शिष्य हो तो आपको ये पहचानना है कि गुरु जब व्यासासन पे बैठते हैं और उनके श्रीमुख से जो वचन निकलते हैं वो ही आज्ञा है। तो अगर हम पहले तरीके के शिष्य है, फर्स्ट क्लास शिष्य है, हमको ये जानना है कि गुरु जब व्यासासन पे बैठते हैं, लेक्चर देते हैं, तो जो भी कथा उनके श्रीमुख से निकलता है, जो भी आज्ञा उनको बोलना है शिष्यों को, वो व्यासासन पे बोलते हैं। तो हमको चतुर बनना है और ये समझना है कि जो भी व्यासासन पे महाराज जी बोलते हैं, अन्य गुरु बोलते हैं, वो हमारे लिए आज्ञा है। तो हम उसको वो आज्ञा को झपटते हुए हमारे सीने को लगाना है और जीवन में उतारना है। तो एक बार एक शिष्य श्रीला प्रभुपाद से जब मिलते हैं और बोलते हैं कि मुझे ही लगता है कि दीक्षा के बाद ने मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी स्वतंत्रता छीन ली गई है।
प्रभुपाद जी विस्मय होके आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा कौन बोलता है, क्योंकि दीक्षा के पहले ये सब सोचना चाहिए। तो फिर भी क्योंकि बहुत दयालु थे प्रभुपाद, तो वो हंसने लगते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद एक्चुअली मॉर्निंग वॉक कर रहे थे सुबह। हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी की जो दिनचर्या थी जब जुहू में थे या कहीं अन्य जगह पे थे, वहां पे अगर बीच होता था तो वो बीच वॉक करते थे अपने शिष्यों के साथ। तो ऐसे ही एक दिन जब शिक्षकों के साथ प्रभुपाद जा रहे थे बीच के ऊपर, तो ये क्वेश्चन डिसाइपल ने पूछा, शिष्य ने पूछा। तो प्रभुपाद जी जब आगे जाते हैं और थोड़ी देर में वहां पे कुत्तों का एक समूह आता है। तो प्रभुपाद जी अपना जो हाथ में लकड़ी था, छड़ी था, वो कुत्ते के तरफ देखते बोलते हैं कि ये जो कुत्ते आप देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो? तो शिष्य बोलते हैं कि उनके गले में पट्टा है और उनका जो मास्टर है, उनका जो स्वामी है, वो पट्टे को पकड़े हुए रखते हैं। और जब कुत्ता इधर उधर छूने की कोशिश करता है कुछ वस्तु को, तो वो पट्टे से वो जो उनका जो मास्टर है उसको पीछे खींचता है। और फिर प्रभुपाद जी पूछते हैं कि इससे आप क्या सीखे? तो बोलते हैं कि क्योंकि वो बहुत चतुर था, वो समझ गया कि क्या कोशिश कर रहे प्रभुपाद बोलने। बोलते हैं हाँ, अगर वो कुत्ते को छोड़ देता था तो वो तो दूर भागता ही था, पर उसके अलावा वो क्या करता था, जो अनुचित वस्तु है उसको छूता था। शायद उसको वो बीमारी कुछ लगता था, उसको कुछ शरीर से वो क्या कुछ व्याधा होता था। तो उसने बोला कि हाँ, मैं समझ गया आप क्या बताना चाहते हो। तो प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए बोले, यही है असली स्वतंत्रता। ये है कि हम गुरु के निर्देशानुसार चलेंगे और गुरु परंपरा के हिसाब से चलेंगे, तो उनकी जो शक्ति है वो अपने में संचार करती है, और ये जो प्रलोभन है हम उससे बच सकते हैं। तो ये असली स्वतंत्रता है, क्योंकि असली स्वतंत्रता है कि हम सुरक्षित है। हमको हमारे गुरु बचाते हैं अगर हम उनके कथानुसार या वचनानुसार हमारा जीवन का निर्वाह करेंगे। तो हमारे जो मास्टर है या हमारे जो गुरु है, हमको ये आश्वासन देते हैं कि अगर हम चार नियमों का पालन करेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, बिन अपराध सेवा करेंगे, निरपराध भाव से हम भगवान का नाम का उच्चार करेंगे रोज, तो वो क्या हमको सुरक्षा प्रदान करते, सुरक्षा कवच मिलता है। और उससे हमारी भक्ति में उन्नति कैसी होती है, दुगुना चौगुना नहीं, 1000 गुना हम प्रगति कर सकते हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि हमारे गुरु ही हमारे स्वामी हैं, हमारे वेल विशर है, शुभ चिंतक है, क्योंकि वो हम हमसे बड़ा जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो एक अच्छा दोहा है, मैंने सुना है कि गुरु बिना कौन सिखावे, गुरु बिना कौन बतावे दोष। करेक्ट, ये एग्जाम्पल से जो मैंने अभी बोला है, तो हमारे दोष भी हमारे गुरु ही बता सकते हैं ना, नहीं तो कौन समझाएगा। हमारा सिर्फ अच्छा ही देखते हैं और हमारे बुराई को अगर वो बताएंगे नहीं, तो हम कैसे कोशिश करेंगे अच्छा बनने की। तो गुरु होना जिंदगी में बहुत आवश्यक है, और उसके परे उनके मुख से निकले हुए जो वचन है उसको संभाल के हमारे जीवन में उतारना, समझना, वो अति आवश्यक है। तो ये सब हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद में जिन्होंने भी लीलामृत पढ़ी है, वो सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद उच्चिष्ट कोटि के शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। हम जब जब जानते हैं कि जब प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहले बार मिले, तो उनके गुरु ने उनको क्या आदेश दिया था कि आप शिक्षित व्यक्ति हो, आप इंग्लिश जानते हो, तो आप पाश्चात्य देश जाके जो कृष्ण के आज्ञा है, भगवत गीता भागवत है, उनका प्रचार करिए, और बाकी जो भक्त मतलब जो अन्य लोग हैं उनको भक्ति में जुड़ाओ। तो ये जो आदेश था प्रभुपाद ने अपने आप में वो उन्होंने मन में रखा, हृदय में वो हमेशा चिंतन करते, मन में चिंतन करते थे कि कैसे मैं गुरु का आज्ञा का पालन करूं। और बहुत सालों तक उन्होंने होमवर्क किया, ऐसे नहीं कि वो भूल गए। हाँ, वो गृहस्थाश्रम में चले गए, और वो खुद बोलते हैं कि क्योंकि गृहस्थाश्रम में आना मतलब बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बच्चों का देखभाल करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, पैसे कमाना है, वो तो था ही, वो तो कर ही रहे थे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से। पर वो मन में वो जो उनके गुरु ने आदेश
दिया था, वो चिंतन नियमित रूप से चिंतन कर रहे थे कि कैसे मैं वो अपने जीवन में उतारूं और कैसे मैं ये प्रचार कार्य करूं। तो होमवर्क कर रहे थे। और 40 साल तक वो बोल रहे थे कि हालांकि मैं बोल सकता हूँ कि मैंने तभी वो उनका आज्ञा का पालन नहीं किया, पर चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था, और मेरी कोशिश यही थी कि कैसे मैं प्रचार कार्य को शुरू करूं। और हम सब जानते हैं लीलामृत में, जब वो झांसी गए पहले बार, वो निराश हो गया है, दिल्ली गए वहां पे निराश हो गया है। फिर वो अद्वैताचार्य के जो गांव था शांतिपुर में, वो पहले भी रोज वहां पे जाते थे, क्योंकि उनको था कि वो जो स्थल है वो बहुत शक्तिशाली है, अद्वैताचार्य का जो स्थल है शांतिपुर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहां पे ही उन्होंने महाप्रभु चैतन्य का आह्वान किया था तुलसी दल और शालिग्राम पूजा से। तो वो जो शक्ति था तो था ही, अद्वैताचार्य का जो बल था वहां पे था वो स्थल में। तो नियमित रूप से बोलते हैं कि प्रभुपाद वहां पे जाके अद्वैताचार्य के घर में वो नियमित रूप से अश्रु बहा के भगवान से प्रार्थना करते थे कि कैसे मैं गुरु का आज्ञा का पालन करूं। तो वहां पे एक पुजारी रहा करता था, तो वो रोज देखते थे कि ये कोई व्यक्ति आते हैं और वो मंदिर के सामने बैठ के रोते थे कि और प्रार्थना करते थे और नाम जप करते थे। और ये कई सालों बाद जब प्रभुपाद एकदम सक्सेसफुल हो गए, जब पाश्चात्य देश गए, बहुत सारे विदेशी भक्त बन गए, वो जब मायापुर आए उनको भी उन्होंने शांतिपुर में न्योता दिया। और वो जब सब वहां पे गए कीर्तन कर रहे थे और प्रभुपाद जी मंदिर के सामने भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे, तो ये जो पुजारी थे वो जब पहचान लिया, अरे ये तो कोई पहचाना हुआ व्यक्ति है, उनको मैंने बहुत साल पहले देखा। तो वो जब शिष्य थे, गोरे शिष्य थे, उनके पास जाके ये पुजारी जी पूछे कि आपके गुरु कौन है। तो उन्होंने बोला कि अभय चरना रविंद्र भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु है। तो जब उन्होंने नाम सुना तो उनको तुरंत पहचानने में आ गया कि यही वही व्यक्ति है जो हमेशा आके वहां पे प्रार्थना करते थे और नाम जप करते थे और पुकारते थे भगवान का सहायता के लिए। तो इससे क्या हम जान सकते हैं कि अगर हम नियमित रूप से नाम जप करते हुए निरपराध भाव से नाम जप करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, तो हम भी श्रील प्रभुपाद का उदाहरण हमारे सामने है। हालांकि तुरंत उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया, पर बहुत सालों बाद इतने वो सक्सेसफुल बन गए हैं कि इस्कॉन इतना फैलने लगा और हर जगह भक्त बनने लगे। तो गुरु का जो जब बोलते हैं, आज्ञा देते हैं, तो उसके साथ वो शक्ति भी देते हैं वो कार्य करने के लिए। तो एक बार आनंद वृंदावन प्रभु महाराज जी से बोल रहे थे कि आप बोल रहे ऐसे करो वैसे करो, तो कैसे कर सकते उसको अच्छे से, क्रिया कैसे कर सकते भक्ति में। तो प्रभु महाराज जी ने वही आंसर दिया कि जब आप कार्य करते हो या गुरु आपको कुछ बोलता है ये कि ये कार्य करो, यहाँ जाओ, प्रचार करो, तो उसके साथ शक्ति भी देता है ताकि वो कार्य हमारा सक्सेसफुल हो जाए। तो बोलते हैं प्रभुपाद को अपने गुरु क्या बोलते हैं कि पृथ्वी ते आछे जाति नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होए मोरा नाम। तो ये जो उन्होंने आदेश दिया प्रभुपाद जी ने उसको खरा करके दिखाया, कोशिश भी था, और उन्होंने इतना अच्छा अपना पूरा सर्वस्व दे दिया कि हम देखते हैं कि 11 साल में 14 बार वो पृथ्वी का भ्रमण किए हैं और बहुत सारे जगहों में इस्कॉन की स्थापना किया है। और जो भगवान के बारे में जानते भी नहीं, कृष्ण कौन है, राम कौन है, उनके स्थल पे जाके, उनके जगह पे जाके प्रचार कार्य उन्होंने इतना अच्छा किया और वहां के लोगों को भक्त बनाया, नाम नाम जप कराया। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं ना कि ऐसा एक दिन आएगा मायापुर में कि पाश्चात्य देश के अनेक अनेक वर्ग के लोग, अनेक अनेक वर्ण के लोग आएंगे और भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण करेंगे, गूंजता रहेगा मायापुर में। तो ये कौन कार्य संपन्न किए, वो श्रीला प्रभुपाद, क्योंकि वो गुरु के आज्ञा को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और बहुत सालों तक उन्होंने कोशिश किया। तो गौड़िया मठ में डोल गोविंद स्वामी, ये संन्यास लेने के पहले कहानी है, जब प्रभुपाद जी गृहस्थ थे। तो प्रभुपाद जी ऑब्वियसली पहले से शक्त्यावेश अवतार है, तो पहले से ही भक्त थे, ऐसे नहीं कि बाद में भक्त बने। तो उनके, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में अपने पिताजी को वही करते देखा, भक्ति करते देखा, जगन्नाथ यात्रा करते देखा,
और उनके घर में गोविंद जी के मूर्ति थे, तो उन्होंने रोज उन्होंने उनका आरती किया, सेवा किया, तो कहाँ जाएगा ना वो जो भक्ति का संचार है। तो बोलते हैं कि लीलामृत में ये कहानी आती है, जब वो गृहस्थ थे तो वो संस्कृत सीखने डोल गोविंद स्वामी के यहाँ पे जाते थे, और वहां पे बहुत सारे सन्यासी आते थे और सिर्फ एक प्रभुपाद जी गृहस्थ थे। तो वो प्रभुपाद जी को देख के वो हंसते थे, बोलते ये कैसे भक्त बनेंगे, ये तो गृहस्थ है। हमेशा ही उनकी यही कोशिश रहती है कि पैसे कैसे कमाना, हाँ बच्चों को कैसे बढ़ाना, है कि नहीं, क्योंकि हमारी कोशिश वही रहती है गृहस्थ आश्रम में। तो वो अट्टहास करते थे, परिहास करते थे, पर प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोलते थे उनको। तो जब डोला गोविंद स्वामी व्याकरण सिखाते थे, वो व्याकरण सीखते थे और नाम जप करने के लिए, क्योंकि उनके घर में उनकी जो पत्नी थी वो सहायता नहीं करती थी उनके भक्ति में, तो घर तुरंत नहीं जाते थे, तो अपना जप संपन्न करने के लिए वो सीढ़ी पे बैठते थे। और ये जब ग्रामर क्लास होने के बाद, तो जब उनके जो सन्यासी लोग थे वो वहां पे नीचे आते थे, तो वो प्रभुपाद जी को देखते हुए नाम जप करते थे, वो बोलते थे कैसे भक्त बनेगा ये तो गृहस्थ है, वापस घर जाके वही गृह कार्य करेगा। तो जो शास्त्री थे डोला गोविंद शास्त्री, वो उनको देखते हंसते थे, मतलब अट्टहास करके नहीं, बहुत अच्छे स्मित हंसी थी। तो उन्होंने, क्योंकि अभी बोलते हैं ना, क्योंकि गौड़ीय मठ थे, तो उनके भी गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तो उनका भी आज्ञा यही था कि प्रचार करना, भक्तों मतलब जो सिंपल लोग थे उनको भक्ति में लाना, उनको प्रचार कार्य करना। पर ये सन्यासी उतना तीव्रता से उनका जो वचनों का पालन नहीं करते थे। तो ये सन्यासी बोलते हैं प्रभुपाद जी को देखकर कि आपको क्या लगता है, ये जो पृथ्वी ते आचे नगरादि ग्राम, ये होगा क्या सच में, ये सिर्फ बोलने के लिए है, ये तो होगा नहीं। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा होके बोलते हैं कि तुमको गुरु के आज्ञा के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए आपसे नहीं होगा। पर ये नहीं बोलते कि मैं करूंगा, पर ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आपको गुरु का जो विश्वास, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। तो डोला गोविंद शास्त्री ये याद करते हुए प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि आप ही ऐसे एक व्यक्ति थे जो आपके गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वचनों पे आपने पूरा विश्वास किया, और आपने होमवर्क इतना अच्छा किया कि आगे जाके आप इतने अच्छे संस्थापकाचार्य हो गए और इतने सारे लोगों को आपने भगवान से जुड़ाया। तो ये सोचते सोचते डोला गोविंद शास्त्री जो है उनके आंखों से आंसू निकले लगे। तो ये सच्चा शिष्य है जो गुरु के मन को जानता है, गुरु को वचनों को पालन करने के लिए अपने जीवन में हमेशा 100% कोशिश करता है, कितने भी कठिनाई आए उससे वो विचलित नहीं होता है। तो विचलित ना होते हुए हमको आगे बढ़ना है। अनंग गोपी, डू वी हैव टाइम मोर और 5 minutes? Sorry, बोल या नो, ये चलेगा। और else question answers whatever you say. या क्वेश्चन आंसर्स विल बी ओके। Yeah. तो ये बहुत जानना जरूरी है कि ये तीसरा जो अपराध है वो हम ना करें, क्योंकि उसी से हमारा भक्ति का जीवन है, उसी पे निर्भर है। तो हमारी यही कोशिश रहना चाहिए कि जो भी गुरु हमें बोलते हैं लेक्चर्स के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से, अगर हम वो अच्छे से निर्वाह करेंगे तो हमको ही फायदा होगा। हरे कृष्ण। किसी को कोई हरे कृष्ण। मनोलोक माताजी, अतिशय सुंदर पद्धतीने तुम्ही गुरु ह्या विषयावर आम्हाला मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल धन्यवाद। आणि आपण जे प्रभुपादांचं उदाहरण सांगितलं किंवा प्रभुपादांनी आपल्या गुरूंच्यावर विश्वास ठेवून किंवा त्यांच्या आज्ञेचे ज्या पद्धतीने पालन केले, त्या पद्धतीने आम्ही भक्तांनी सुद्धा हे गुरूंच्या बद्दलचं आचरण करावं असं मला वाटतं। आणि परत एकदा आपले खूप खूप धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नंगोपी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सेकंड ना, वन सेकंड। कुणाला काही प्रश्न असेल तर विचारूयात। मेरा ये क्वेश्चन था नीलाद्री कि लाइक यू नो वी से दैट गुरु की अवज्ञा,
So is it really limited to, like it means like we are not following his हम लोग उनकी शिक्षाएं फॉलो नहीं करते, वो भी एक अपराध है जैसा आपने बोला. But I just want to ask कि is it limited to our Diksha Guru only, कि this offense goes to Shiksha Guru या who representatives of our Guru, if we are not listening to, or if you are not following our Shiksha Guru or our jo the person who is represent the devotees, not only one person but devotees who are representing our Guru Maharaj, so if we don't listen to them, so does this ये जो अपराध है तो फिर वो उनको सब ये सबके लिए भी वो लागू रहता है कि इट इज ओनली फॉर द गुरु एज सच. आपका 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 अनम्यूट 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 करना पड़ेगा. नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा. नहीं, ये सिर्फ हम शिक्षा गुरु से तक सीमित नहीं है. जो भी हमारे कार्य, हमारे वरिष्ठ वैष्णव है जो हमको राह दिखाते हैं, उनका भी अवज्ञा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गुरु के ही प्रतिनिधि है ना. जैसे हमारे मंदिर में मतलब राधा गोपीनाथ मंदिर पहले स्थापित हुआ था, पर उनके अन्य अन्य जो सैटेलाइट सेंटर्स हैं, तो महाराज जी के ही शिष्य वहां गए हैं. तो उनके प्रतिनिधि के स्वरूप में जो भी मंदिर के अधिकारी हैं, उनका भी अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वो भी गुरु का अवज्ञा होने के बराबर ही है. तो बहुत जरूरी है कि जो जो जोन में जो जो गुरु है या जो जो प्रेसिडेंट है, जो हमारे वरिष्ठ हैं, उनका भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सुनेंगे तो हमारे गुरु प्रसन्न होंगे ही, क्योंकि उनके ही प्रतिनिधि है. होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. या थैंक यू. कुणाला काही प्रश्न अजून असतील तर? हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया, क्योंकि बहुत सेंसिटिव विषय है वो तो. और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि हम गुरु हमसे बहुत दूर होते हैं, साल में एक ही बार हम मिल पाते हैं, तो हम गुरु की कैसे किस तरह से सेवा कर सकते हैं और गुरु को किस तरह से संतुष्ट कर सकते हैं? गुरु जैसे मैंने बोला, गुरु का हमारे सामने होना जरूरी नहीं है. गुरु का अस्तित्व कैसे है? उनके वचनों से है कि नहीं, उनके वाणी से. तो वाणी, गुरु का वाणी हर जगह मिलता है. आजकल तो इतने सोशल मीडिया का जमाना है, तो उनके जो लेक्चर्स है उनको सुनना, उस माध्यम से गुरु को समझना, और उनके जो कथानुसार जो वचन है उनको पालन करना अगर हम अच्छे से करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में आप गुरु का अस्तित्व का महसूस करेंगे. जैसे यहाँ पे बॉम्बे में आते तो है महाराज बहुत बार, पर पिछले साल या 2 साल पहले वो थे नहीं. तो ऐसे हम भी बोल सकते हैं ना, अरे गुरु से हमने मिले नहीं, कैसे हम आज्ञा का पालन करेंगे. तो एक बार मुझे ये मेरा अनुभव था, जन्माष्टमी के टाइम सब चला था, सेवा चल रहा था. तो एक जगह मैं बैठी थी और ऐसे मैं सोच रही थी कि बहुत साल पहले महाराज आते थे, पर अभी महाराज है नहीं. तो ऐसे सोचते सोचते मैं ऐसे अपना सेवा कर रही थी, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वहां पे कुछ अलग सा एक संचार हुआ है, मतलब गुरु का जो शक्ति है, क्योंकि गुरु वहीं पे स्थित है जहाँ पे वो हम उनके वचनों का पालन करते हैं, तो गुरु उसी से खुश होते हैं. जैसे वो स्टोरी आता है ना कि एक गुरु के यहाँ पे 2-3 शिष्य गए और वो बोलने लगे, गुरु सेवा दे ही नहीं रहे, गुरु मतलब गुरु जी हमें आपका सेवा नहीं मिल रहा है, सेवा करना है, सेवा करना है. तो तीनों जो शिष्य थे उनमें वो भिड़ गए, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा. तो एक गुरु का पैर खींचने लगे, एक हाथ खींचने लगे. तो गुरु मुस्कुराते बोले, ऐसे सेवा थोड़ी चाहिए मुझे, करेक्ट. तो हमको ये सेवा स्वीकारनी है जो गुरु को हानि नहीं पहुंचाता है. तो हानि कैसे नहीं पहुंचाएंगे? अगर हम नियमित रूप से उनका जो कथा मतलब जो वचन सुनेंगे, जो मैंने पहले वही बोला ना, जो वो बोलना चाहते शिष्य को, वो अपने लेक्चर के माध्यम से बोलते हैं. तो लेक्चर सुनेंगे, हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उनका सुनेंगे, वरिष्ठ वैष्णवों का सुनेंगे, तो ये मतलब इट इज इक्वल टू गुरु का मतलब सुनना, डायरेक्टली गुरु से सुनना ही बोलते हैं, ऐसे गुरु महाराज बोलते हैं. अनंग गोपी, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? नो नो, परफेक्ट. कुछ ऐड करना है तो प्लीज ऐड कर सकते हैं. Basically following his instructions, as you Yeah. said in.
वपु और Thank you, वाणी, तो वपु तो थोड़े टाइम के लिए सीमित है, पर वाणी तो नित्य रूप से हमको मिलता है। तो वाणी को सुनना और हमारे जीवन में उसका लागू करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you so much. Thank you, Mataji. थैंक यू सो मच अगेन। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर बिजी, आप सब बिजी है क्योंकि सुबह हो गया है, तो सबको अपना गृह कार्य करना है, ये भी एक सेवा है। चलेगा then. Should we end then? यस यस श्योर। Thank you. Thank you, Mataji. तारामती भक्तों वृंद की जय हो, अनंत गोपी माता जी की जय श्रीजा हो। माताजी, तुम्हाला एक 1 सेकंड, तुम्हाला काही प्रश्न आहे का? मला मला खूप छान उत्तर मिळालं. माझ्या मनात जो प्रश्न होता तो तुम्ही विचारला. थँक्यू. हो, हो, हो. आणि माताजींनी खूप छान विवेचन केलं आणि हे खूप आवडलं की गुरूंच्या आज्ञेमध्ये त्यांनी शक्ती दिलेली असते आणि ज्या व्यक्तींना गुरूंच्या आज्ञेवरती विश्वास आहे त्यांना यश हे नक्की मिळतं. हे आजच्या प्रवचनातून खूप छान रीतीने मनावर बिंबवलं. निलाद्री माताजींकडून परत ऐकायला आपल्या सगळ्यांना आवडेल. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। Thank you. हरि बोल. दंडवत हरे प्रणाम. सभी को मेरे दंडवत प्रणाम माताजी। हरि बोल. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।